बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बगिया में खुशबू फैलाते। तो बच्चों, इस कविता का पढ़ने का क्या उद्देश्य है। इस कविता में स्पष्ट किया गया है कि रंग बिरंगे फूल इस जग में सुंदरता और खुशबू भर देते हैं। यह कविता संदेश देती है कि हमें भी फूलों से प्रेरणा लेकर अपने गुणों को संसार में फैलाना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने क्या बताया है कि ये सुंदर सुंदर फूल जो हैं ये हमारे संसार को कितना सुंदर कर देते हैं। ठीक है, तो कवि ने अपने प्रकृति प्रेम को बताया है। शुरू करते हैं कविता। बगिया में खुशबू फैलाते रंग बिरंगे प्यारे फूल, वन उपवन आनंदित कर देते सारे जग में न्यारे फूल। बगिया क्या होता है बच्चे? बगीचा। खुशबू मतलब महक। उपवन आनंदित यानी कि पूरे बगीचे को आनंदित कर देते हैं यानी महका देते हैं। जग होता है संसार, न्यारे होते हैं अलग। ठीक है, अब देखो, बगिया में खुशबू फैलाते रंग बिरंगे प्यारे फूल। कवि क्या कहता है कि इस बगीचे में जो इतने सुंदर फूल लगे हुए हैं वो पूरे बगीचे में, पूरे संसार में खुशबू फैलाते हैं और उनके कारण बगीचा इतना सुंदर लग रहा है। वन उपवन आनंदित करते सारे जग से न्यारे फूल। और सबसे अलग है दुनिया में, फूल जो हैं वो सबसे अलग हैं, सबसे अनोखे हैं और वो इतने सुंदर लगते हैं कि वो वन यानी कि जंगल को, बगीचे को, जहाँ पर भी फूल खिलते हैं वो वहाँ को महका देते हैं, आनंदित कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीले पीले लाल गुलाबी कई रंग के होते फूल, दिन भर तितली के संग खेले और रात में सोते फूल। संग क्या होता है? साथ में। अब फूल जो हैं बच्चे वो अलग अलग रंगों के होते हैं। कोई नीला फूल होता है, कोई पीला, कोई लाल और कोई गुलाबी। ठीक है, अब वो क्या करते हैं? रात को तो फूल सो जाते हैं लेकिन दिन में उनके ऊपर तितलियां जो हैं वो घूमती रहती है फूलों पे। यानी फूल जो हैं वो दिन में तितलियों के साथ खेलते हैं और रात में सो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कभी तोड़ते बच्चे इनको, कभी धूल में मिलते फूल, कभी पिरोते हैं माला में, कभी देव पर चढ़ते फूल। तो बच्चों, जो फूल हैं कभी उनको, जब वो फूल खिलते हैं कभी उनको बच्चे तोड़ लेते हैं। कभी जब आंधी चलती है, हवा चलती है तो फूल जो है पौधे से टूटकर नीचे गिर जाता है ज़मीन पर और मिट्टी में मिल जाते हैं। कभी फूलों से माला बनाई जाती है और कभी फूलों को हम देव पर यानी कि भगवान पर अर्पित करते हैं, भगवान पर चढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रंग बिरंगे फूल हमेशा उपवन में इठलाते हैं, महको और महकाओ जग को ये हमको सिखलाते हैं। तो बच्चों, कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं इन फूलों से हमें एक सीख मिलती है। जैसे ये रंग बिरंगे फूल जो हैं बगीचे को हमेशा महकाते रहते हैं और बगीचे में हमेशा खिलते रहते हैं, उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। वैसे ही बच्चों, हमें फूल से सीखना चाहिए कि हम खुद भी महकते रहें, हम इठलाते रहें और दूसरों को भी महकाते रहें। ठीक है, यानी खुद अच्छे काम करें और दूसरों की मदद भी करें और इस संसार को हम अच्छा बनाएं। तो बच्चों, ये थी आज की कविता। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। फिर से इसको एक बार समझेंगे, पढ़ेंगे और अभ्यास की प्रैक्टिस जो है वो आप खुद करेंगे।